दूसरों की जिंदगी में दखल देने से पहले इंसान को खुद अपने बारे में सोचना चाहिए। हुआ क्या है? आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? क्यों? अच्छा नहीं लगा मेरा इस तरीके से बात करना? और तुम खुद क्या करती हो? दूसरों की लाइफ में दखल अंदाजी? मैंने आपकी लाइफ में दखल अंदाजी नहीं की और ना ही मुझे शौक है। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ना कुछ वसवसे से आ रहे हैं। किस बात से? भाई वही इजहार के मामले को लेकर। अम्मा तुमने तो देखा है ना, वो कितना शरीफ इंसान है। हाँ, बज़ाहिर तो दुनिया में सभी शरीफ नजर आते हैं, मगर अंदर से क्या होते हैं वो तो वक्त ही बताता है। अभी तक अनीला ने नहीं बताया कि उसके बेटे के बाप का क्या नाम है। हमजा। ओह अच्छा अच्छा, हमजा नाम है उसका। कैसा मेरा नसीब है। क्या जरूरत थी तुम्हें एलिश के पास जाने की, उसे कुछ पूछने की? मैं तो सिर्फ उससे चाय कब पूछने गई थी तो वो अचानक मुझ पे शाउट करने लगी। फिर मुझे पापा ने बताया कि उसकी डिवोर्स हो गई। वो तो कोई बिजनेस करने का सोच रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उसकी शादी कर दूं। शादी? लेकिन किसके साथ? बेटा, जब हमारे घर में एक अच्छा और फर्माबरदार लड़का मौजूद है तो बाहर कहीं ढूंढने की क्या जरूरत है। मैं सलीम का कह रहा हूँ। शादी हो जाएगी तो बिजनेस भी मिल ही जाएगा एक ना एक दिन। भाई वो तो मिलना ही है, आखिर को इकलौता बेटा है उनका, और शायद यही बात किसी को हजम नहीं हो रही। फिलवक्त अपने भाई को कहो कि वो मर्द बने और मर्द बनकर अपनी बीवी से उसका माजी पूछे। उसे पूछे कि ये जो बच्चा है उसकी गोद में, इसका बाप कौन है। क्या ये मुनासिब है कि हम आमना की शादी एक ऐसे लड़के से कर रहे हैं जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते? हाँ क्यों, इतना काफी नहीं है कि मेरी बेटी उसे पसंद करती है और वो मेरी बेटी को पसंद करता है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हें अभी भी मेरे कमरे में आने की फिक्र है? तुम ये भूल गई जब पिछली बार मैं तुम्हारे कमरे में आया था तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। कहो तो इस बार भी कोई अमली मुजाहिरा करके दिखाऊं? देखो, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं बता रही, अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगी? आखिर तुम कर भी क्या सकती हो? सलीम, मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, अगर आप बता भी दोगी तो सब पूछेंगे नहीं तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? हाँ, और तुमने इतनी देर से क्यों बताया? मेरे सामने बैठी रही, आती रही जाती रही, पहले क्यों नहीं बताया? दूर सलीम, मैं बता रही हूँ, मुझसे दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूर रहो मुझसे। ये जो फैसला मैंने किया है क्या सही है? मैं क्या बोल सकती हूँ, आप बेहतर समझ सकते हैं, वरना मैं कुछ कहूँगी तो फिर आप कहेंगे कि गलत हो गया। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं क्यों तुम पर मलबा डालूंगा सारा। है ना, अक्सर आप कहते हैं और अब फिर कह देंगे कि मेरी ढील नहीं आमना को बिगाड़ा है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँ। आप खुद अच्छे से छानबीन करके रिश्ता पक्का कीजिएगा। मुझे तो यही बेहतर फैसला लग रहा है। जैसा आपको मुनासिब लगे। मैं इस बारे में तो खासकर आपसे कुछ नहीं कहूंगी। देखो, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि ये तो खुद आमना की पसंद का रिश्ता है। हाँ,
यही तो बात है कि ये आमना की पसंद है और मैं भी यही चाहूंगी कि आमना अपने घर में खुश रहे। शगुफ्ता, तुम्हारी इन प्यारी प्यारी बातों ने और इस अच्छे रवैये ने मेरा दिल जीत लिया। पता है रशीद, जिंदगी में मैं इतनी गलतियां कर चुकी हूँ कि अब मजीद गलतियां करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं आपको नहीं खोना चाहती किसी भी हालत में रशीद, किसी भी हालत में। अच्छा ये बताएं, आपने इजहार को आज ही बुलाया है ना? हाँ, मैंने इजहार को आज ही बुलाया। या अल्लाह, ये मेरी जिंदगी में दोबारा कैसा तूफान उठ खड़ा हुआ है। मैं किस तरह इस मुसीबत से जान छुड़ाऊं? अभी एक मुसीबत से जान छुड़ाती हूँ तो दूसरी पहले से ही रास्ते में खड़ी न होती है। अब इस तरह से सलीम को फिर से मेरी जिंदगी में भेजना, या अल्लाह मुझे और मेरे बच्चे दोनों को उसके शर से महफूज फरमा। शायद मेरी ही गलती है, मुझे पहले ही अदील को सब कुछ बता देना चाहिए था जब से सलीम इस घर में आया है। लेकिन मैं सहम गई थी, डर गई थी। मैं क्या करूं? मैं किस तरह से इस मुश्किल से निजात हासिल करूं? ऐ मेरे मालिक, मुझे किसी भी तरह इस मुश्किल से निकाल। अब मुझ में इतनी सकत नहीं है कि मैं मज़ीद कोई मुसीबत बर्दाश्त करूं। या अल्लाह, तू बहुत रहमान है, रहीम है, करीम है, रहम कर मुझ पे। तू तो जो चाहे कर सकता है। मैं तो बचपन ही से सब मुसीबतें और मुश्किलें बर्दाश्त करती आ रही, सिर्फ तेरे ही आसरे मेरे मालिक। मुझ पर रहम कर मेरे मौला। इस शैतान सिर्फ सलीम को हम माँ बेटे से दूर रख और मेरे ससुराल में भी अलीश के दिल में मेरे लिए नरमी पैदा कर दे। इसकी बदज़हनी मेरे हक में हुस्न ज़न में बदल दे। या अल्लाह, मेरा शौहर मेरे हक में बेहतर रहे और मुझसे कभी बदगुमान ना हो और मुझे गलत ना समझे। आमीन। क्या हुआ आमना, तुम तैयार नहीं हुई अब तक? आज तो इजहार को भी आना है ना? मुझे क्या तैयार होना है? तुम्हारी शादी हो रही है, कुछ तो सुघड़ पने के काम करो ताकि तुम्हारी जिंदगी ससुराल में जाके सुकून से गुजर सके। वरना ससुराल में जाके क्या करोगी? हाँ, मारे खाओगी, मारे। मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है ससुराल जाना। ऐसा लगता है मेरी सास यहीं मौजूद है आपकी सूरत में। अगर जरूरत पड़ी ना तो सास भी बन जाऊंगी। अगर आप सास बनी तो मुझे बहू बनना पड़ेगा, और आप तो जानती हैं कि सास बहू की कभी नहीं बनी। तुम्हें तो बस जबान चलाना आती है, कुछ हाथ पांव भी चला लो। चलो उठो, पानी नाश्ते की तैयारी करो, कुछ इंतजाम करो। तुम्हारे बाप ने उन्हें बुला तो लिया है, पर उन्हें हम दिखाएंगे क्या कि ये है हमारी हीरोइन। इतनी सुघड़ है मैडम, ले जाओ इनको, रखो घर में। आप फिक्र मत करें, ये हमारा काम है, हम खुद निपट लेंगे। बदतमीज। अनीला, अनीला, दूसरों की जिंदगी में दखल देने से पहले इंसान को खुद अपने बारे में सोचना चाहिए। हुआ क्या है? आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? क्यों? अच्छा नहीं लगा मेरा इस तरीके से बात करना? और तुम खुद क्या करती हो? दूसरों की लाइफ में दखल अंदाजी। मैंने आपकी लाइफ में दखल अंदाजी नहीं की और ना ही मुझे शौक है। क्यों? उस दिन तो तुम मेरी लाइफ के बारे में बड़ा कुरेद कुरेद के पूछ रही थी। मेरा मकसद कुरेदना नहीं था। अच्छा, अब मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछें। अब तुम्हारे बेटे के बाप का नाम क्या है? क्या मतलब है? ये कैसा सवाल है? अरे मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। आपका पूछना सिर्फ पूछना नहीं लग रहा। अच्छा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, क्या नाम है उसके वालिद का? हमजा नाम है। अच्छा ठीक है। क्यों? बस वैसे ही पूछ रही थी। जिस तरह आपको नहीं पसंद कि आपकी जिंदगी में कोई दखल अंदाजी दे, इस तरह आपको भी कोई हक नहीं है कि आप दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करें। अनीला, मुझे क्या क्या हक हासिल है तुम अभी जानती कहाँ हो, लेकिन डोंट वरी, अब जान जाओगी।
मैं तो अंकल बस यही कहूँगा कि अगर आपको इस शादी से इनकार करना है तो अपने हाथों से जहर देते मुझे। तो जहर भी अपने साथ ही ले आते ना। क्या हो गया तुम्हें भाई, कैसी बातें कर रही हो तुम? अंकल मैं तो सिर्फ आमना से शादी करके अपनी जिंदगी संवारना चाहता हूँ। हाँ बेटा, हमारी जो इस्तेताअत है हम उसके मुताबिक जरूर करेंगे। नहीं अंकल, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। बस घर से बेघर होने के बाद जॉब वगैरह नहीं है, वही ढूंढ रहा हूँ मैं। ओहो, बेघर भी और ऊपर से बेरोजगार भी। नहीं, जॉब तो मिल ही जाएगी। तब तक मेरी बेटी को रखोगे कैसे बेटा? आंटी मैं कह तो रहा हूँ कि मैं जॉब तलाश कर रहा हूँ, जल्दी मिल जाएगी मुझे। तो ठीक है, जब जॉब मिल जाएगी शादी भी तभी हो जाएगी। मैं बात कर लूं अगर तुम्हारी इजाजत हो। ये तो मैंने कब रोका है आपको? देखो बेटा, इस तरह ज्यादा देर घर से बाहर रहना अच्छा नहीं होता। मैं कोशिश करूंगा जल्दी को नतीजा निकल जाए। अंकल कितना जल्दी? यही कोई 1-2 हफ्ते लग जाएंगे। 2 हफ्ते? हाँ, तुम इस दौरान जो भी चाहो अपनी तैयारी कर लो। अंकल अब मेरी क्या तैयारी? हाँ भाई, इनकी क्या तैयारी? 2 जोड़े उठाएंगे और यहाँ तशरीफ ले आएंगे। सुबह जाओ चाय लेकर आओ। मैं क्यों लेकर आऊँ? वो तो आमना लेकर आएगी ना। भाई मैं तुमसे कह रहा हूँ जाके चाय लेकर आओ। अच्छा भाई। हर वक्त लड़ती रहती हैं आपस में। अब इजहार बेटा, तुमसे एक बात मुझे भी कहनी है। वो क्या है ना, हमने आमना को बहुत प्यार से और बड़ी तकलीफों के साथ पाला है, तो उसके साथ कोई नाइंसाफी मत करना और हमें किसी किस्म के पर्दे में मत रखना। हाँ बेटा, शगुफ्ता सही कह रही है। हमसे कोई बात मत छुपाना कि कल को हमें पता चले कि तुमने कुछ मामलात हमसे पर्दे में रख लिए। हम तुम्हें अपने सगे बेटों की तरह समझते हैं, हमें कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। नहीं अंकल आंटी, किस पर्दे की बात कर रही हैं आप? मैंने सच्ची मोहब्बत की आमना से, इसमें कोई मिलावट नहीं है। मैं उसको कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अब्बू, आप कैसे हैं? बेटा मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए किया है कि आमना का रिश्ता पक्का हो गया। अल्लाह का शुक्र है। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो ज़रूर बताइएगा। अरे तुमसे क्या कहूँ? क्यों नहीं अब्बू, मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। जैसी भी हो, है तो मेरी बहन ही। बेटा बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, तुम हमारा पूछ लेती हो, हमसे मोहब्बत करती हो। यकीन जानो यही काफ़ी है हमारे लिए। अच्छा ये बताएं, शादी कब है उसकी? बेटा 2 हफ्ते बाद। चलें ठीक है, 2 हफ्ते भी देखते देखते गुजर ही जाएंगे। बस बेटा लड़के के माँ बाप नहीं है। क्यों अब्बू, फिर शादी कैसे होगी? बेटा मैंने लड़के से कह दिया है, जब तक उसके घर वाले नहीं मानते वो हमारे साथ रहे। देख लें अब्बू, जो भी फैसला करें बहुत सोच समझ के कीजिएगा। आपको पता है पूरी जिंदगी का मामला है ये। तुम बेफिक्र रहो बेटा, मैं जो भी फैसला करूंगा बहुत सोच समझ कर करूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज अब्बू। आमना, आमना, अरे वाह भाई, आए, हमारी बेटी तो बहुत सुगड़ होती जा रही है दिन ब दिन। शायद ये उस तूबा के थप्पड़ों का कमाल है। भाई ये तो वो बात हो गई कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुमने तो कभी कहा ही नहीं मुझसे काम करने को। हाँ बेटा, मैं अपनी गलती मानती हूँ, क्योंकि कुछ माएँ अपने बच्चों की मोहब्बत में ना उनके साथ ज्यादती कर जाती हैं। बच्चियों को कुछ काम धंधा सिखाती नहीं है,
और उसके बाद उन्हें परेशानी होती है। खैर छोड़ो, एक बात बताओ, तुम भी तो कहीं कोई गलती करने नहीं जा रही? मैं क्या गलती कर रही हूँ? पता नहीं क्यों मेरे दिल में ना कुछ वसवसे से आ रहे हैं। किस बात से? भाई वही इजहार के मामले को लेकर। अम्मा तुमने तो देखा है ना वो कितना शरीफ इंसान है। हाँ, बज़ाहिर तो दुनिया में सभी शरीफ नजर आते हैं, मगर अंदर से क्या होते हैं वो तो वक्त ही बताता है। खैर मैं तो ये कहूँगी कि तुम शादी के बाद ना उसको जोर देना कि जल्द से जल्द वो तुम्हें इस घर से ले जाए। अब अम्मा ये तो उसके घर वालों पर डिपेंड करता है ना। अरे उनका इकलौता बेटा है, कब तक नाराज रहेंगे? अजीब बेहुदा माँ बाप हैं। मैं अपने तरीके से उसको मना लूंगी, आप बीच में दखल अंदाजी मत करें। अरे भाई नहीं करूंगी, मुझे क्या पड़ी है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मगर मेरे दिल में जो आया वो मैंने कह दिया। शौकत, शौकत, शौकत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बैठ जाओ। जी बेगम साहब। कहाँ मर जाते हो? कब से चीख रही हूँ। वो मलिक साहब ने मेरी पता ना ड्यूटी लगाई हुई है, तो मैं उधर था। अच्छा, तो अब हमारी खिदमत के लिए एक और मुलाजिम रखना पड़ेगा? हाँ, अरे आपको कोई काम था तो मुझसे कह देती। एक मिनट, मैं उससे बात कर रही हूँ ना, आप बीच में मत बोले। जी जी बीबी बोले ना, क्या हुआ? मेरा सर फटा जा रहा है। तो बीबी जी मैं आपका सर दबा दूं? What? पागल हो क्या? अब तुम मुझे छूओगे? हाँ, अरे नाराज ना हो, इसने इस मकसद से नहीं कहा होगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैंने आपसे कहा ना कि इंटरफेयर मत करें। मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे मामले में इंटरफेयर करे, लेकिन बार बार आप इंटरफेयर कर रहे हैं। आपको बात समझ आ रही है? और तुम्हें मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? जी 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 बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है और मैं अच्छे से समझ भी रहा हूँ। तो फिर यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मेरे कमरे में जाओ और टैबलेट लेके आओ। बेगम साहब टैबलेट कहाँ से निकालनी है? दिमाग खराब करके रख दिया है। मेरे कमरे में जाओ, वहां पे ड्रेसिंग टेबल के दराज में टैबलेट होगी, टैबलेट ले आओ, साथ में एक पानी का ग्लास पे ले आना। ये समझ आई या फिर से रिपीट करूं? जी जी मैं अभी लेके आ रहा हूँ, अभी लेके आ रहा हूँ, अभी आया। एलिश, आई एम रियली सॉरी, आई रियली डोंट वांट टू हर्ट यू। मैं आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। देखिए, आपने सॉरी कह दिया, मैंने आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन मैं नहीं बर्दाश्त करती कि कोई मेरे पर्सनल मामले में इंटरफियर करे। एंड वैसे भी मैं बहुत कम लोगों के साथ फ्रेंडली और फ्रैंक होती हूँ। सो नेक्स्ट टाइम 10 बार सोचना मेरे बातों में और मेरी चीज़ों में इंटरफियर करने से पहले। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके देन, एक्सक्यूज मी। ये घर में क्या हो रहा है? जिसको देखो लोगों के बिजनेस में जाना है। डोंट नो व्हाई दे कांट माइंड देयर ओन बिजनेस। सर फट रहा है। शौकत, अनिला को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। डैड, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। इज एवरीथिंग ऑलराइट? क्या कहूं यार, क्या बात है डैड? आई होप कि तुम माइंड नहीं करोगे। कम ऑन डैड, क्या हो गया आपको? गो हेड। अलिश के पास कोई कॉल आई थी, कोई डम कॉल। वो शख्स फजूल किस्म की बातें कर रहा था, कह रहा था कि आपने अपने बेटे की शादी किस लड़की से कर दी, और यू नो व्हाट? आई मीन, क्या मतलब इस बात का? किसकी कॉल थी? कौन था? बात तो मुझे भी समझ नहीं आई, लेकिन अलिश इतना बड़ा झूठ नहीं कह सकती है। डैड, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या मुझे डैड को ये बात बता देनी चाहिए?
कि ऐसी ही एक कॉल मुझे भी आई थी? नहीं, मेरा ख्याल है ये मौका ठीक नहीं है। पता नहीं कौन है जो इस तरह की कॉल्स कर रहा है। हमारा ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया है जिससे इस घर की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही? हो सकता है हमारा कोई पुराने जानने वाला हो। आदि कहाँ खो गए? कुछ नहीं डैड, बस वैसे ही। डैड, मैं आपसे एक बात कहूँगा। आई गेस के हमें इस मामले पे ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अलिश को तो जानते ही हैं, खामख़ा में बात बढ़ेगी। और एनीवेज आप सब छोड़ें, आप ये बताएं, आपने सलीम के बारे में अलिश से डिस्कस किया कुछ? ओह गॉड, नहीं यार, इस परेशानी में मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। मैं करता हूँ, बात करता हूँ। ठीक है डैड। क्या है, कहाँ मर गया है ये? कभी वक्त पे फोन नहीं उठाता। हेलो। कहाँ मर गए हो? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। हाँ, आ ही रहा हूँ, मैं आ ही रहा हूँ। तो अभी कहाँ हो? बस रास्ते में हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा मैं। तुम्हें वक्त पर आ जाना चाहिए, वरना तुम्हारे अब्बा तब जाएंगे, है ना? हाँ, वो कहते हैं जो आदमी वक्त की कदर नहीं करता, वक्त भी उसकी कदर नहीं करता। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं अब्बा के दिए गए टाइम पे पहुंच जाऊंगा। इसी में हम दोनों की बेहतरी है। वैसे आमना, क्या ख्याल है, आज बात बन जाएगी ना? 100%। बस तुम उल्टी सीधी कोई बात नहीं करना। हाँ ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। अरे हटा रहा हूँ बाइक, गाड़ी हटा रहा हूँ। देखा, मैं बाहर हूँ। जल्दी पहुंचो। हाँ जान, बस मैं फोन रखो। अरे हटा रहा हूँ यार, जल्दी से यहाँ पहुंचा। वाह, तुम्हारे हाथ में जादू है यार। जब से आई हो हम लोगों की एपेटाइट बढ़ गई है। एक्चुअली डैड, बस जरा ख्याल रखिएगा। वैसे तो आप अपने हेल्थ कॉन्शियस हैं, लेकिन स्टिल सेहत का ख्याल रखिएगा। और जहां तक दिल जीतने की बात है, दिल तो अनीला ने सबका जीत ही लिया है। यार, अनीला के हाथ का बना हुआ खाना सामने आ जाए तो कंट्रोल कहाँ होता है? अब वैसे अनीला, तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा? बस बचपन से बहुत शौक था। घर में अम्मी बनाती थी तो उन्हें देख देख के सीख लिया। कौन सी अम्मी से? जिसने तुम्हें जन्म दिया या जिसने तुम्हें पाला? अलिश, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? इसने खाना बनाना किसी से भी सीखा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? एटलीस्ट उसने सीखा तो है। एंड व्हाट अबाउट यू? तुमने तो अब तक कुछ भी नहीं सीखा। वैसे तो अब तक तुम्हें सीख जाना चाहिए था, आई गेस। हाँ भाई, ये बात भी ठीक है। वैसे अनीला, तुमने अपने हस्बैंड का क्या नाम बताया था? तुम्हें पता नहीं है इसके हस्बैंड का नाम क्या है, या वो भी तुम्हें बताना पड़ेगा? अरे बाबा, मैं तो अली के बाप का नाम पूछ रही थी अनीला से। क्या नाम था उसका? अलिश, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तुम्हें क्या फिक्र हो गई अली के बाप का नाम जानने की? मुझे फिक्र नहीं लगी आदि। एक्चुअली मुझे कॉल आई थी। अब पता नहीं वो कॉल किसने की थी या किसने करवाई थी, आई हैव नो आइडिया। लेकिन मुझे शख्स था, कह रहा था कि पता नहीं तुम लोगों ने अपने भाई की शादी एक ऐसी औरत से कर दी है जो कि शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ है। तो यू नो, आई एम जस्ट अ लिटिल कंसर्न्ड। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। होते हैं हमारे बीच ऐसे लोग, दिमागी मरीज, जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं। हो सकता है कोई हो ऐसा हमारे खानदान में, जानने वालों में, जो मेरे बेटे की खुशियों से जल रहा हो। पापा, मैं सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं। अब इसमें मेरी क्या गलती है?
बहुत बहुत शुक्रिया आलिश ये बात करने का, लेकिन इस वक्त नहीं था ये बात करने की। एटलीस्ट सिचुएशन ही देख लेनी चाहिए थी तुम्हें। अरे आदि, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। अब देखो ना, अभी तक अनीला ने नहीं बताया कि उसके बेटे के बाप का क्या नाम है। हमजा। ओह अच्छा अच्छा, हमजा नाम है उसका। अरे चाय तो पीते जाओ। नहीं, आप लोग पिए, मेरा दिल नहीं है। देखा डैड, इसकी बातों की वजह से उसका मूड खराब हो गया है। आई डोंट नो व्हाट यू वांट। पापा ने देखा कैसे अपनी बेगम की जबान बोल रहा है। हमारा आदि तो टोटली चेंज हो गया। तुम मेरी समझ से बाहर होती जा रही हो। हर किसी के मामले में कूदना अपना फर्ज समझती हो तुम, और तुम्हें कोई कुछ कह दे तो बहुत बुरा लग जाता है। सही है सही है सही है, आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं मेरे साथ। नाउ यू एंजॉय योर टी। वो तो शुक्र है कि सलीम इस वक्त यहाँ नहीं था। अगर सलीम ये सब सुन लेता तो क्या सोचता इस लड़की के बारे में। आप लोग बात को समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ बेटा, आपकी बात को समझ रहे हैं हम। आप परेशान ना हो, हम भी आपके माँ बाप की तरह हैं, आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अंकल फिर क्या सोचा आपने? मैं तो आपको सिर्फ यही बताने आया हूँ कि इस वक्त मैं बहुत मजबूर हूँ, लेकिन आप आमना के लिए जो कुछ करेंगे और जो कुछ सोचा होगा यकीनन उसकी बेहतरी के लिए सोचा होगा। जाहिर सी बात है, हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोचते हैं। देखिए, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो इजहार? रशीद ने तुम्हें शादी की शॉपिंग के पैसे देने के लिए तो बुलाया है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं हरगिज़ नहीं लूंगा। अरे नहीं नहीं, ये तो एक दुनिया की रस्म है। जब शादी होती है तो लड़की वाले लड़के को शॉपिंग के लिए पैसे देते हैं, तो ये हमने तुम्हारे लिए पैसे रखे। नहीं 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 अंकल, मैं आमना के लिए जब कुछ नहीं कर सका तो ऐसे कैसे आपसे शादी के लिए पैसे ले लूं? अभी मजबूरी है मेरी, मानता हूं, लेकिन ये नहीं कर सकता। मैं खुद ही कर लूंगा अपनी शादी की तैयारी। अरे छोड़े ना, रहने दें। जब वो कह रहा है तो उसे करने दें। कितनी अच्छी बात है, कितनी खुददारी है उसमें। नहीं नहीं, अगर आप लोगों की रजामंदी इसी में है तो मैं रख लेता हूँ। आप लोगों का दिल तो नहीं दुखा सकता ना मैं। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, रख लो। अब मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए शादी में। हम इंशाल्लाह इसी हफ्ते में कोई तारीख रख लेंगे। इसी हफ्ते मतलब? भाई क्या मतलब, क्या मतलब? भाई जुमे का दिन मुबारक होता है तो हम जुमे का दिन रख लेते हैं, क्यों रशीद? हाँ हाँ, नेक काम में ताखीर कैसी। मेरा दिल तो खुद बहुत चाह रहा है तुमसे मिलने का, मगर क्या करूं फराजी, कोई ना कोई मुसीबत आड़े आ जाती है। कभी मजबूरी तो कभी मसरूफियात। तुम्हारी बातें तो मेरी समझ से बाहर होती जा रही। भाई मेरी बेटी की शादी होने जा रही है ना, तो उसी में मसरूफ हूँ। ओह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब बेटी की तबीयत कैसी है? अरे मेरी बेटी को क्या होना है? हाँ, अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। जब भी तो उसकी शादी की तैयारियां होने जा रही हैं। मैं समझी अभी अभी का पूछ रहे हो। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें पैसे कम तो नहीं पड़े थे ना? हाँ हाँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बस तुम तो जानते हो आजकल के अस्पताल वाले भी ना पूरे कसाई हो गए। एक बोटी बोटी इंसान की नोच लेते हैं। बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है पैसे बराबर हो गए। कोई परेशानी तो नहीं हुई थी? नहीं नहीं, बस अब उसकी शादी की टेंशन है। देखो, इस सिलसिले में तुम्हें
मेरी तरफ से किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक बताओगी, ओके? अभी तक तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। बेटी ब्याह के कहाँ जा रही है आपकी? अरे यही मेरे घर में। तुम्हारे घर में? क्या मतलब? अरे दरअसल मेरे दामाद के जो पेरेंट्स हैं ना, वो मुल्क से बाहर रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, मैं अपनी बेटी को अकेले कैसे तनतना छोड़ दूं। अब तो मैंने मुनासिब यही समझा कि मैं उसे अपने घर में रख लूं। क्या बिजनेस करता है? वो उसका तो बहुत बड़ा बिजनेस है, मगर बस अभी ये है कि वो मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गया है। मोहब्बत के हाथों? भाई रशीद और उस लड़के के माँ बाप ये सब राजी नहीं थे शादी के लिए, मगर मैंने साथ दिया। वो क्या है ना, जब मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली तो कम से कम मेरी बेटी को तो मोहब्बत मिल जाए ना। बिल्कुल सही सोचा तुमने। तो भाई कब है शादी? हमें इनवाइट किया जाएगा या नहीं? हाँ हाँ, बुलवाऊंगी भी और मिलवाऊंगी भी, बस थोड़ा रुक जाओ, मुझे सोचने दो। यार हम तो कब से सब्र किए जा रहे हैं। देखो भाई, किसी से मिलवाओ या ना मिलवाओ, अपना दीदार तो करवा दो। हाँ हाँ, इंशाअल्लाह, अपना ख्याल रखना। हाँ।